जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर आगरा के बरौली अहीर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर बगदा में श्री 1008 मजनेन्द्र चंद्रप्रभ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं 24वीं जिनबिंब मान स्तंभ प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 12 से 17 नवंबर 2024 तक आयोजित हुए इस महोत्सव में भक्तों को परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी मुनिराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 विश्व साम्य सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, द्वितीय एपिसोड के माध्यम से देखते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर आगरा के बरौली अहीर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर बगदा में 12 से 17 नवंबर 2024 तक श्री 1008 मजनेन्द्र चंद्रप्रभ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं 24वीं जिनबिंब मान स्तंभ प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी मुनिराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 विश्व साम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस 6 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत 14 नवंबर अर्थात जन्म कल्याणक की शुरुआत प्रभु के जला अभिषेक के साथ हुई, जहां जैन उपासकों ने प्रासुक जल से प्रभु का अभिषेक किया। जीवन को तुम प्लस करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं हम सम तम पम वम वम पम मम हम हम सम सम थम थम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव मूर्धे भगवत्। अभिषेक करने के बाद जैन धर्मावलंबियों ने विश्व कल्याण के निमित्त पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी की शांति धारा की। तत्पश्चात पूजन करने के साथ ही श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उभयध्यायाणम नमो लोई शव साहुडम चत्तारि मंगलम अरंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकत्मा अंत लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा। कब मिले आओरी सखी जो मोना जो गाओरी, कब मिले आओरी सखी जो मोना जो गाओरी। अब जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो महानुभाव, नरा हमारा और आपका हर जीव का माँ से जुड़ा होता है, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनका नरा, जिसे आप नाभि कहते हैं, वो तीर्थंकर की माँ से नहीं जुड़ता, ममत भाव अंदर से नहीं होता। इसलिए तो संसार में सबसे बड़ा बैरागी किसी को कहा गया, वो तीर्थंकर भगवान को कहा गया है। हमारा और आपका आएगा चला जाएगा, छूट भी सकता है, लेकिन उनका बैराग बड़ा मजबूत होता है। महानुभाव, तीर्थंकर का शरीर 10 अतिशय के साथ पूर्ण हो चुका है। अभी जैसे ही उनका जन्म होगा 10 प्रकार के अतिशय उनके साथ जुड़ चुके होते हैं। प्रवचन के पश्चात पूज्य गुरुवर के कर कमलों से सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को मंगल कलश प्राप्त हुए, जिसके बाद समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जहां तीर्थंकर बालक के जन्म होने के बाद उनके दर्शन को व्याकुल शची इंद्राणी उन्हें लेकर गर्भगृह से बाहर आईं। तब सौधर्म इंद्र बालक को सौंपने की मनोहार करने लगे। बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंप दिया, जिसे पाकर वह सहस्त्र नेत्र धारण कर बालक का दर्शन करने लगे। सबसे प्यारे सबसे अच्छे प्रभु बनारस वाले, मेरे प्रभु प्यारे तुझे मेरा मन पुकारे। अब समय आया जन्माभिषेक यात्रा का, जहां सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर शची इंद्राणी व अन्य देवगणों के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल देते हैं।
सुमेरु पर्वत पहुंचने पर इंद्रों व अन्य सौभाग्यशाली भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान कर रजत कलशों से उनका जन्माभिषेक कर उनका श्रृंगार किया। इस दौरान विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं अन्य प्रतिमाओं में मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही उनका भी श्रृंगार किया गया। रही है बारंबार प्रभु जी भीग रहे सारे, जो है जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए। जिसके बाद भक्तों ने पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से जीवनों उपयोगी संदेश भी प्राप्त किए। बच्चों, धन का संग्रह मात्र संग्रह के लिए नहीं करें, अपने संग्रह से निरयोग अवसर सदुपयोग करना सीखे। जो मात्र संग्रह करते हैं उनकी स्थिति राजा के समान होती है। इसी क्रम में भक्तों को परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज पूरा समूचा बगदा इतना आह्लाद आनंद ले रहा था, जितने लोग इस नगर में आए सभी के सभी लोग आकर के आयोजक समिति की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि आपने ऐसा क्या बगदा में कर दिया जो पूरे बगदा भगवान चंदा प्रभु का दीवाना बन गया। जहां जहां रथ यात्रा गई एक हुजूमता था, सभी जगह गजब का स्वागत और सत्कार अभिनंदन चल रहा था। इधर सौभाग्यशाली धर्मावलंबियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी क्रम में तीर्थंकर बालक बड़े होने पर वे अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। अंतिम स्टेशन पर देखो हाय बुढ़ापा खड़ा रहा, छुप छुप के वो आवाज देता सीटी सीटी बजा रहा। घोड़ा है जमाल जाई पीछे देखे मार गए, घोड़ा है जमाल जाई पीछे देखे मार गए। जम के रखना कदम मेरे साथिया। 15 नवंबर यानी तप कल्याणक की शुरुआत जैन उपासकों द्वारा प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर उनका अभिषेक शांति धारा करने के साथ हुई। क्षीरवर्ती रूप गई इस नप्यामी जन्मता दीना सर्वाती विराट दीना विश्वादी वीरांतांजल विष्णुप्यामी अमृत श्री विश्वादी वीरांतांजल विष्णुप्यामी स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय शव साहुड़म, चत्तारि मंगलम, अनंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम। शांति धारा के पश्चात पुण्यवान धर्मावलंबियों ने पूज्य गुरुवर को श्रद्धा सहित श्रीफल आदि अर्पित किए और फिर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अंतर्गत श्रीफल अर्घ आदि समर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। तुम तारो या ना तारो ये तो काम आपका, मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं पूजन कर रहा हूँ, ये ध्यान आपका। तुम तारो या ना तारो ये काम आपका। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों को माला आदि पहनाकर उनका आदर सत्कार किया गया, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। है ये मन हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। अब जैन धर्मावलंबियों ने परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। ऐसे पवित्र आत्माएं आज हमारे बीच में चंदा प्रभु के रूप में हैं और उनके साथ 37 और भगवानों की दीक्षा होगी। सोचिए, विचार करिए, कभी इतिहास नहीं लिखा कि बगदा में कभी किसी ने दीक्षा ली। आज से इतिहास जुड़ेगा कि यहाँ 38 भगवानों ने एक साथ दीक्षा ली। महानुभाव, ये दीक्षा दिगंबरी दीक्षा है। लोग कहते हैं कांटों का ताज पहनना है। यहाँ मांगा नहीं जाता, यहाँ स्वयं मिलता है।
दिगंबर साधु के पास दो ही उपकरण होते हैं, एक पिच्छी, दूसरा कमंडल। इधर पुण्यवान श्रद्धालुओं ने विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि के निमित्त हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां प्रदान की और फिर भक्तों ने चौक पुराई एवं अन्य मांगलिक क्रियाएं भी की। कार्यक्रम में अब तब कल्याणक प्रसंग अनुसार युवराज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही धूमधाम से उनकी बारात निकालकर उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ, जिसके मध्य विवाह की मांगलिक क्रियाएं, आरती एवं श्रावक श्रेष्ठियों का आदर सत्कार भी किया गया। अवतारी की नीमल आरती गाते हैं, लगाई चंदन माथे देखो और तिलक को रोली, चंदन और ये अष्टगंध की खेले हम तो होली, चढ़ा तेल वो दूल्हे राजा सुंदर तेरी आरती। विवाह संस्कार के बाद महाराज महासेन ने युवराज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की, जिसके बाद समय आया युवराज के राज्य अभिषेक का, जिसमें सौधर्म इंद्र एवं अन्य देवताओं द्वारा क्षीर सागर से लाए जल से युवराज का अभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए। तत्पश्चात महाराजा महासेन ने जब युवराज को राजमुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया तो समूचे नगर में महाराजा की जय जयकार होने लगी, जिसके बाद विभिन्न राज्य के महाराज उपहार लेकर दरबार में पधारे। अगले क्रम में अलौकिक घटना घटने के बाद महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा। इसी दौरान आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदना की। हे प्रभु, जो आपने संसार कल्याण की भावना भाई है वह अति उत्तम है, हम आपकी अनुमोदना करते हैं। जय कल्याण परस्पर मदन भयंग, जय 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 निज शक्ति पते, जय शाश्वत सुख कर महिंद, जय जय जय। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ने महाराज का जलाभिषेक कर उन्हें स्वर्ग से आए वस्त्र धारण कराए। इस बीच वैराग्य पथ पर चलने की जानकारी प्राप्त होते ही उनके माता पिता भावुक हो जाते हैं। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 7 कदम मनुष्य, उसके बाद इंद्र और देवता पालकी को हाथ लगा करके सीधे इसको वन में ले जाएंगे। रोको रे रोको कोई मुनि को विहार से, उड़े चला पंछी रे नीचे नहीं। अगली कड़ी में जहां पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक वैराग्य की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान किए, तो वहीं पुण्यशाली भक्तों ने उन्हें पिच्छी एवं कमंडल भी अर्पित किए। इसी क्रम में अन्य प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित किए गए। सीतने वो बीज मंत्र ये अंकन्या से होता, पुष्प समर्पित करते गुरुवर अंकन्या से होता, अंकन्या से होता, अंकन्या से।
संध्या काल में धर्मावलंबियों ने संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते हुए दीपों को हाथ में लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। तत्पश्चात ही समापन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों द्वारा नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति के माध्यम से भक्ति बीज का उद्गम हुआ। नहीं बेटा, तू कहाँ जाएगा? फूल तोड़ने कमरामू काका को ही जाने दो। और मैं फूल तोड़ने बाग में चला गया। मुझे एक चीखने की आवाज आई। मैं जैसे ही भागा गया तो देखा कि वहां तुम्हारा बेटा और बेटे के पास से एक काला सर्प जा रहा था सेठानी जी। दूसरी तरफ पत्थर के समान। अरे सेठ जी, अरे जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो किस काम की रहेगी तुम्हारी ये पूजा सेठ जी? अरे ये तो उठते नहीं है, सेठानी के पास चलता हूँ। अरे सेठ, जैसे ही सेठ उस गंधोदक को विश्वहार स्तोत्र पूर्ण करते ही, त्रिलोकीनाथ का स्मरण करते ही 84 लाख मंत्रों के राजा महामंत्र नवकार का स्मरण करके पक्ष में हो सबके उनके रहे पक्ष में जो जपने कि अगर क्षमा मुझसे नहीं त्रिलोकीनाथ से मांगो, तभी वह सेठानी त्रिलोकीनाथ को क्षमा मांगते हुए और कहने लगती है, हरे नवग्रह जिसके रहे पक्ष में हो नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जपने नवकार नमोकार नमो